हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हैं, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग लेक्चर को सीक्वेंस से देखें। सीक्वेंस से देखोगे तो आपको लेक्चर समझ में आएगा। देखिए आपको पता है जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th की मैथमेटिक्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स और क्लास 6 to 10th साइंस की और क्लास 11th भी है मैथमेटिक्स। तो इससे रिलेटेड जो भी बच्चे हो उनको आप इस चैनल से जोड़िए ताकि उन सभी को साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फ़ायदा हो सके। और आप लोग भी जब भी लेक्चर देखते हो तो लेक्चर को देखिए, कोई भी लेक्चर देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सभी फ़ोनों में, जो भी फ़ोन है आपके पास, उनमें सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों क्लास 10th में अभी हमारा चैप्टर नंबर 14 रनिंग में है और आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में डिटेल से विद कंसेप्ट बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, प्रीवियस कंसेप्ट में हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में बात किया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिया था और सोलर एनर्जी के बारे में हमने कुछ डाटा वगैरह दिए थे आप लोगों को, कितनी एनर्जी हमें इससे मिलती है, कितना एनर्जी हमें देता है। आज हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये वर्क करता है और इसके मेंटेनेंस के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है और कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आइए बच्चों, पेज नंबर आप लोग 249 ओपन करिएगा बच्चों, इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 249 और यहाँ नीचे एक्टिविटी 14.5 से नीचे आइएगा और हम पढ़ते हैं यहाँ से। ए ब्लैक सरफेस बच्चों, ए ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वाइट और ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। इस बात को आप जानते हो कि सर्वप्रथम परिस्थितियों में परावर्तक पृष्ठ अथवा सफ़ेद पृष्ठ की तुलना में काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करेगा। इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि काली चीज़ें जो होती है, ब्लैक सरफेस, ब्लैक लेयर, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब, ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है। आप कभी धूप में गए हो, खुले अब जाते हो गर्मी दिनों में तो आपका सर गर्म हो जाता है, या आप काले कपड़े पहनते हो तो आपके कपड़े, शरीर, बॉडी गर्म हो जाता है। क्यों? तो काली चीज़ें जो होती है हीट को ज़्यादा रेडिएट करती है, एब्जॉर्ब करती है इस सफ़ेद वाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, रीजन हायर क्लासेज में आप जानोगे इसका। सोलर कुकर्स एंड सोलर वाटर हीटर्स यूज द प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग। सम सोलर कुकर्स अचीव ए हाई टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर्स टू फोकस द रे ऑफ द सन। सोलर कुकर आर कवर्ड विथ ए ग्लास प्लेट। रिकॉल what we have learnt about the greenhouse effect. Does this explain why glass plate is used? बच्चों क्या कह रहा है समझिएगा। सौर कुकर और सौर जल तापकों की कार्यविधि इसी गुण का उपयोग किया जाता है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे इनका ताप और उच्च हो जाता है। सौर कुकरों में कांच की सीट का ढक्कन होता है। याद कीजिए, कांच की सीट का ढक्कन, कांच का ढक्कन होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधाघर प्रभाव के विषय में हमने क्या सीखा था। क्या इससे कांच के ढक्कन का उपयोग करने का कारण स्पष्ट होता है? तो बच्चों करना क्या होता है, ये देख रहे अब सोलर कुकर में क्या दे रहे हो, कांच का ढक्कन होता है, मिरर का उपयोग किया जाता है ताकि सनरेज को इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि और ज़्यादा हीट हो हमें ऑब्टेंट होगी। नेक्स्ट पेज पाइएगा आप लोग। इट इज इजी टू सी that these devices are useful only a certain times during the day. ये सरलता से इसमें देखा जा सकता है कि ये युक्तियाँ दिन के कुछ समयों पर ही उपयोगी होती है, क्योंकि जब तक सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी, सन रेज मिलेगी तब तक तो वो काम आएगी। रात होती तो बरसात के दिनों में वो काम नहीं आती है। द लिमिटेशंस of using solar energy is overcome by using solar cells and convert solar energy into electricity. सौर ऊर्जा का उपयोग कि इस सीमा पर सौर सेलों का उपयोग करके पार पाया जाता है। अगर सौर ऊर्जा है तो इसमें सौर सेलों का भी उपयोग किया जाता है, चार्जिंग वाले सेल, ताकि वो चार्ज हो जाएं और जब सनरेज नहीं मिले तब वो सेल से एक्टिवेट हो जाएं, तो सेल का भी उपयोग किया जाता है इसमें। कोई आपके मन में कुछ नहीं आएगा, सर जब सोलर लाइट नहीं आएगी, सनरेज नहीं है, तब कैसे काम करेगा? तो सोलर सेल से काम करता है। ए टाइपिकल सेल डेवलप ऑफ वोल्टेज 1 electron volt can produce about 0.7 watt of electricity when exposed to the sun. A large number of solar cells are combined in an arrangement called solar cell panel
दैट एंड डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकली यूज। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। धूप में रखे किसी भी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट तक विकसित होती है और लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक इसकी संख्या सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो ये व्यवस्था सोलर पैनल कहलाती है। यानी बहुत सारे सेल जब आप कनेक्ट करोगे तो ये सौर पैनल कहलाएगा, जिसमें व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो जाती है। उससे जब कई सारे सेल मिलेंगे क्या होगी, हमें ज़्यादा मात्रा में विद्युत प्राप्त होगी बच्चों। ठीक है, आगे The principal advantage with solar cell are that they have no moving parts required, like little maintenance and work quite satisfactory without the use of any focusing device. Another advantage is that they can be set up in remote and inaccessible hamlets or very especially inhabited area in which laying of a power transmission line may be expensive and not commercial viable। क्या कह रहा है बच्चों, समझिएगा कि सौर सेलों के साथ संबद्ध प्रमुख लाभ यह है कि इसमें कोई भी गतिमान ऊर्जा नहीं होता है, यानी इसमें कोई मूवमेंट वाला पार्ट नहीं रहता है, टेक्निकल पार्ट। इसका रखरखाव सस्ता है, ये बिना किसी फोकसिंग युक्तों के काफ़ी संतोषजनक कार्य करता है। सौर सेलों के उपयोग करने पर एक अन्य लाभ यह है इसके सुदूर और अगम्य स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है, यानी कहीं भी दूर आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हो। ऐसा कोई जगह फिक्स नहीं है कि हाँ भाई इन्हीं एरियो के आसपास आप इसको स्टेबलाइज करिए। इन्हें ऐसे बसे हुए क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है जहां शक्ति संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला और व्यावहारिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता है। कहीं भी आप जो नहीं है कि आप जहाँ पर इसका कहीं भी आप खुले जगह पर कहीं भी इसको आप स्टेबलाइज कर सकते हो सोलर सेल को, सोलर पैनल को। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए इसको हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। समझिए, सिलिकॉन which is used for making solar cell is abundant in nature, but ability of the special grade silicon for making solar cell is limited। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सौर सेलों को बनाने में इसका उपयोग विशिष्ट तरह के सिलिकॉन के उपलब्ध सीमित है। हालांकि सिलिकॉन काफ़ी है, लेकिन सौर सेल में, सोलर पैनल में जिस सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है वो सीमित है। सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है, इतना आसान नहीं है, एक्सपेंसिव पड़ता है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर यूज्ड फॉर interconnections of the cells in the panel further adds to the cost. In spite of the high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technology applications। एक तो महंगा पड़ता है, कुछ सिलिकॉन जो इसमें लगाया जाता है वो हमारे पास बहुत कम है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल में सिल्वर का भी उपयोग किया जाता है, चांदी का भी उपयोग किया जाता है, जिसके कारण लागत में और अधिक वृद्धि हो जाती है और ज़्यादा महंगा हो जाता है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। हालांकि महंगा होता है, दक्षता उतनी अच्छी होती नहीं, फिर भी इसका उपयोग कई साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग बच्चों किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर्स यूज सोलर सेल एज द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रेडियो वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स और टीवी रिले सिस्टम्स और रिमोट लोकेशंस यूज सोलर सेल पैनल्स। देखिए कहाँ का उपयोग किया जाता है, अंडरलाइन करिएगा। मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियां जैसे मार्स ऑर्बिटर में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो तथा बेतार संचार तंत्र, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्र और सेल पैनल, सोलर सेल पैनल में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए टीवी वगैरह, सोलर पैनल होते हैं, नेटवर्क वगैरह, उन जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। और भी देखिए कहाँ किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल
कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा ब्लैक कलर की पट्टी होती है। आजकल टॉर्च भी आते हैं, लाइट चार्जिंग वाला टॉर्च जिसको धूप से हम चार्ज कर सकते हैं। मैनी टॉय, कई खिलौने भी ऐसे आते हैं। आर फिटेड विद सोलर सेल, द सोलर सेल पैनल आर माउंटेड स्पेशली डिजाइन इन स्लाइंट रूफ टॉप्स एज so that more solar energy is incident over it. The domestic use of solar cell is however limited due to high cost. बच्चों फिर क्या कह रहा है, ट्रैफिक सिग्नल, कैलकुलेटर, बहुत से खिलौने में भी सोलर सेल लगाए जाते हैं। सोलर पैनल, सोलर सेल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई छतों पर भी, कई लोग मकान की छतों पर भी लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट होता है उनको, ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो सके। तथापि अत्यधिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है, यानी कई बहुत कम लोगों तक ये पहुंच पाया, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगा पड़ता है, इसलिए इसका सभी जने उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों आज हमने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा। आप लोगों ने देखा होगा अपने गाँव में रोड लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट जो होते हैं वहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए रहते हैं, तो वो सोलर पैनल है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है और ठीक है एनर्जी हमें मिलती है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी, लेक्चर को सीक्वेंस से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी फ्रॉम द सी, समुद्रों से ऊर्जा टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसमें कई सारी एनर्जी है, उन सभी को हम लेंगे। तो बच्चों लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, सीक्वेंस से देखिए, अच्छे से समझ के देखिए, तभी जाकर आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।